हम ये कहेंगे कि साहब के पिछले 3000 साल का एक सबसे बड़ा प्रश्न ये जो अभी उत्पन्न हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो शब्द जो है वो आपके सामने है, आप समझ भी रहे हैं उसका, तो मैं थोड़ा सा उसको तुतला के बोलूंगा कि क्या ट्रंप तूतिया है? ये सर बड़ा तो प्रश्न इसका है। विश्लेषण क्रिस्टीन फेयर ने बगैर तोतलेपन के शुद्ध शब्दों में कह दिया था। एक बार नहीं, 2-3 बार वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ बात हो रही थी और हाँ, मोहित पीरजादा के साथ था वो। हाँ, अब सोचने की बात यह है, वो मोहित पीरजादा भी शर्मा गया बेचारा। अब ऐसे शुद्ध उच्चारण तो उसने यूट्यूब में नहीं सुने हैं ना, तो उसको पता होना चाहिए था जब क्रिस्टीन फेयर को लेके आ रहे हो तो ये तो उसके लिए बहुत साधारण शब्द है। वो तो माँ बहन की गाली भी दे देती है। शुद्ध पंजाबी, शुद्ध हिंदुस्तानी वो जानती है और नॉर्मल जो आम डे टू डे भाषा पंजाबी का होता है वो तो गाली के बगैर होता ही नहीं है। It is not surprising that she used that language, which is, as far as Punjabi language is concerned, मैं पंजाबी ट्रूप्स कमांड कर चुका हूँ. It's a very sober sort of गाली. Very sober, very mild. हाँ, very mild, very sober गाली. But काम ही इसने ऐसे कर रखे हैं ना सर. पता नहीं किस जमाने का टूल किट खोल के ये चल रहा है कि वे मैं ये कर दूंगा और लोग डर के आ जाएंगे. इसके बनिस्बत उसे ये डर लग रहा है अब कि कनाडा wants to join BRICS, फीलर्स भेजे हैं अभी. There are some countries in European Union who are sending feelers to join BRICS. France notably. बिल्कुल. German, the chancellor, today I was hearing him, he has done 180 degrees turn on Ukraine. पहली बार, मैं बार बार अपने चैनल में कह रहा हूं, he's facing recession. Facing recession, he said open clearly to his people, this is the 3rd year of recession in Germany. अब IMF जितना कुक कर दे, I'm sure France, UK, Italy, everybody is in recession. And clearly कह दिया कि भाई साहब this much and no. 2-3 चीज कहें. एक तो 3 साल हो गए जर्मनी का इकोनॉमी रिसेशन में है. नंबर 2, he has said enough, हम अब यूक्रेन को और कुछ नहीं दे सकते, थैंक यू. बिकॉज ये क्या हुआ था, जब ट्रंप ने इन लोगों को बुलाया था, he wanted them to buy the equipment that he is to give to Ukraine and give it to Ukraine. तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई हमारे पास कहां पैसे हैं, आप दे दो, आप दे रहे हो, आप दे दो, हम क्यों खरीद के दें. इसने जेलेंस्की का आर्म ट्विस्ट किया. जेलेंस्की कहता है कि मैं एक कोष खड़ा कर रहा हूं जिससे मैं, मुझे पैसे दे देना जिससे मैं अमेरिकन हथियार खरीद लूं. एंड ही वांटेड 1 बिलियन फ्रॉम EU. दिस इज वेयर चांसलर मर्क्स सेज 1 बिलियन, थैंक यू वेरी मच. 1 बिलियन में क्या होगा? 1 बिलियन, वो तो बिगिनिंग है. 1 बिलियन में क्या होगा सर? कुछ नहीं, ये तो बिगिनिंग है ना. अच्छा. होल एम इज कि भाई यूएस ने बोला कि भाई वो मेरे को डायरेक्ट नहीं दे रहा, तो तू एक अपना वॉलेट बना ले जिसमें पैसे वो दे देंगे, उस पैसे से तू मुझे खरीद ले, ताकि उसके एमएनसीज को, MIC को घाटा ना हो. देयर नो टेकर्स फॉर इट. नंबर 2 इसने 3 इसने कहा है कि भाई साहब आई एम सीलिंग द बॉर्डर्स. ही इज टोल्ड हिज police, and if required I will use my armed forces. No more refugees in Europe, in Germany. Now just imagine the 180-degree turn. Refugees in Europe was Germany, Angela Merkel's policy, and यहाँ पे इसने ये 3 कह दिए. तो Germany is breaking away from all these 3. तो अभी पता नहीं ट्रंप क्या करेगा. और फ्रांस तो बहुत समय से तैयार बैठा है. वो तो फ्रांस आपसे कह रहा है, वो तो कह रहा है कि आप EU से कर लो,
हम चाहते हैं कि हम आपसे डायरेक्ट करें, हम ईयू से क्यों करें। बट सबसे ज्यादा बेइज्जती तो उर्सुला वॉन डर लेयन की हो गई ना, जब वो बात कर रहे थे, he asked her to get lost, that we are going to talk on matters of Europe, you are not elected यानी मुंह पे तमाचा मारा, कहता है I don't recognize you as the elected representative of Europe। उसको निकाल दिया व्हाइट हाउस से, कमरे से, ओवल ऑफिस। बंदा गजब है साहब, यानी आसिम मुनीर को तो रिकॉग्नाइज कर रहा है और उर्सुला को नहीं कर रहा। आसिम मुनीर से उसके खानदान को पैसे मिल रहे हैं अमेरिका गई तेल लेने, तो जब ही तो वो ये कह रही है कि सबसे तो लड़ाई ले ली तुमने। एंड अमेरिकन खुद ने क्या हो रहा है अभी, उनके अभी एक उनका ही सुन रहा था मैं आज सुबह, दे आर क्राइंग, इन्होंने वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बना दिए बेचने के लिए, कोई खरीदार ही नहीं है, प्राइवेट कंपनीज खरीद रहे हैं, कहते कोई भी गवर्नमेंट ने खरीदा नहीं है। आज के तारीख में वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड available with all the central and reserve banks in the world is only 21%। कहते 6.4 ट्रिलियन डेट के लिए उसने निकाला, कोई खरीद नहीं रहा। कहां जाओगे तुम अभी?